अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा रीड अलोंग इंग्लिश की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर हम थोड़ा-सा ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर लिखा हुआ एक पैराग्राफ रीड करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। इन टुडेज़ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, यानी ऐसा वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जो ज़रा जल्दी-जल्दी चल रही है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये सलाहियत कि आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें, अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें, उनकी बात समझ सकें अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, जिसका इफ़ेक्ट अच्छा आए, जिसका कोई रिज़ल्ट हो। एक तो ये कि मैं आपसे कोई बात कहूँ और मैं इसे बेतुके अंदाज़ से कहूँगा, ना तो आपको मेरी बात समझ में आए और ना मुझे आपका जवाब समझ में आए। तो इसको हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये है कि अगर मैं आपको कोई बात बताऊँ तो आप मेरी बात समझें और उसके बाद अगर मेरा कोई मसला है तो आप उसको हल करें, तो कोई इफ़ेक्ट ज़ाहिर होगा। यानी मेरी बात का असर हुआ, सामने वाला मेरी बात समझा और उसने मुझे गाइड किया मुझे क्या करना है, तो हमारी कम्युनिकेशन एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। चलें दोबारा से रीड करते हैं। इन टुडेज़ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश ओपन काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़। इंग्लिश में जब आप बात करने की कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाते हैं तो आपके लिए काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। अब बात वही है कि यहाँ पर बात हो रहा है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की एक बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन्स। ठीक है? अगर यहाँ 2-3 सलाहियतों की बात, 2-3 एबिलिटीज़ की बात होती है, तो यहाँ हम ओपन लिखते हैं। हाउएवर, फ्लुएंसी इज़ नॉट अचीव्ड ओवरनाइट। अब ये कह रहे हैं फ्लुएंसी होती है, यानी फर-फर बोलने वाली बात या ज़्यादा एलोक्वेंट होने वाली बात, ज़्यादा अच्छे अल्फाज और सेंटेंस फॉर्मेशन जो है, वो ओवरनाइट, एक ही रात में हासिल नहीं हो जाती। नॉट अचीव्ड का मतलब हासिल नहीं होती। इट रिक्वायर्स, सिमिलर बात, इट क्योंकि एक चीज़ की बात हो रही है, एक सलाहियत है, रिक्वायर्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, एक्टिव लिसनिंग एंड द करेज टू मेक मिस्टेक्स। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, एक्टिव लिसनिंग हो, जब कोई दूसरा बात करे तो आप उसको सीखने की उससे कोशिश करें, एंड द करेज टू मेक मिस्टेक्स, और गलतियां करने का इंसान के अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि हमारे अंदर ख्वाहिश तो होती है सीखने की, लेकिन जब हम गलती करते हैं खास तौर पे इंग्लिश में, तो इतना उसका बैकलैश मिलता है, इतना ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इंसान की हिम्मत खत्म हो जाती है। तो ये करेज कि आप गलतियां करें और अपनी गलतियों से सीखें, अगर ये अंदर होगी तो आप जल्दी सीख सकेंगे। Those who dedicate time to reading regularly expand not only their vocabulary but also their critical thinking skills। अब जो लोग जो रोजाना थोड़ा सा टाइम मुख्तस करते हैं, उठा के रखते हैं अलग से रेगुलर रीडिंग करने का, यानी ये एक दिन करी पर आप 6 महीने के लिए आपने नहीं करी, ऐसे नहीं। जो लोग कहते हैं कि भाई हफ्ते में 3 दफा रीडिंग करूंगा या रोजाना 5 मिनट रीडिंग करूंगा, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, यानी बढ़ाते हैं, ज्यादा करते हैं, ना सिर्फ नॉट ओनली ना सिर्फ अपना ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़, वोकैब्युलरी जो होती है, बट ऑल्सो द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, बल्कि एक गहराई में सोचने की जो उनके अंदर सलाहियत होती है, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने की सलाहियत, उसमें इज़ाफ़ा करते हैं। ओवर टाइम, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ, दिस हैबिट, ये आदत, ट्रांसफ़ॉर्म हेजिटेशन, बदल देती है हिचकिचाहट को, इंटू कॉन्फिडेंस एंड कन्फ्यूजन इंटू क्लैरिटी। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये आदत जो है, यानी कि किस चीज़ की आदत? रेगुलर रीडिंग की आदत जो है, वो ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है हिचकिचाहट को कॉन्फिडेंस के अंदर, खुद एतमादी के अंदर, और कन्फ्यूजन जो थी किसी चीज़ के अंदर, आप जो है वो शशोपंज में मुब्तला है कि मैं क्या करूँ, इनटू क्लैरिटी, यानी कि उस बात का आपको साफ-साफ समझ में आ जाता है कि भई ये कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है। सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे नहीं ऐसे होगी, इस लफ्ज़ का ये मतलब नहीं ये मतलब है। तो उसको कहना है कि आपकी जो कन्फ्यूजन है, वो क्लैरिटी के अंदर बदल जाएगी, जब आपकी आदत जो होगी, जो आदत होगी रेगुलर रीडिंग की।